Hey, good morning, good evening, all. So let's have a today's session is about लॉजिकल रीजनिंग. तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग ओलंपियाड क्लास 1 चैप्टर 8 के लिए लॉजिकल रीजनिंग मैथ. तो गुड मॉर्निंग बच्चों. तो आज देखते हैं कि ये लॉजिकल रीजनिंग है क्या और ओलंपियाड एग्जामिनेशन में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल्स होता है. तो बेसिकली ओलंपियाड एग्जाम में इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ये इसी से होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से, राइट. तो लेट्स सी. तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चंस हमारा आईएमओ का है. तो लेट्स जंप इनटू दैट डायरेक्टली. तो आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है. तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन हो तो इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, राइट. तो हम उस क्वेश्चन का, हमारा टीम उस क्वेश्चन का आंसर करेगी. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फाइंड द नेक्स्ट फिगर. तो लेट्स सी कि क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे और उसका आंसर भी बनाएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे. फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द फिगर पैटर्न. तो बेसिकली जो हमारे फिगर पैटर्न्स ये दिया हुआ है, इसमें से हमें पैटर्न निकालने हैं एंड देन वी हैव टू रिजॉल्व कि इस जगह पर इसका पैटर्न कौन सा आएगा, राइट. तो सी, अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिगर्स हैं. इसका मतलब ये चार चार का सेट होगा. ओके. सो लेट्स सी. ये देखो, ये हैप्पी साइन है, देन ये सैड, ये शट अप माउथ है और ये भी शेप में बनाया हुआ है, व्हाटएवर. तो ये एक का ये चार सेट है और इस चार सेट में एक हैप्पी है, एक सैड है, राइट. एक हैप्पी है, एक सैड है, राइट. एक सटअप माउथ है, ठीक है, और एक भी बने हुए. तो अब देखो कि दूसरी जो सेट है, ये भी सेट वही है. एक एक हैप्पी है, एक सैड है, एक क्लोज है, एक भी है. तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट सेट में भी यही पैटर्न्स फॉलो होंगे. एक हैप्पी, एक सैड, नेक्स्ट इज क्या, शट अप माउथ एंड देन भी. तो वेयर इज दैट? तो इट्स हियर. दैट्स आंसर इज डी. ठीक है बच्चों. तो अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में लिख दे. नाउ द नेक्स्ट इज if Priyanka's. Okay, so let's see that, okay, others, that if that everything is on or not. Yes, it's all is on. So if Priyanka's विंटर वेकेशन. तो कैलेंडर से रिलेटेड हमारे पास दो चार क्वेश्चंस आते हैं, तो विल सी कि कैलेंडर का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये एक क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पर 5-7 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड वेडनेसडे. तो जब हमारा सेकेंड वेडनेसडे हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सेकेंड वेडनेसडे निकालते हैं. ये देखिए, अब दिस इज वेडनेसडे, राइट. फर्स्ट वेडनेसडे, सेकेंड वेडनेसडे. Okay, so this is the second Wednesday of January. And then on which date did Priyanka winter's vacation starts? So it start from 8, right? So answer is 8. Now the questions could be here. What is the date of fourth Saturday? तो फोर्थ सैटरडे का डेट क्या है? तो सैटरडे ये है, राइट.
fourth Saturday, 1, 2, 3, 4. Fourth Saturday is 25, right? कुछ क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज द सेकेंड और द थर्ड ट्यूसडे? ट्यूसडे, तो सबसे पहले यू हैव टू सी दिस ट्यूसडे, ट्यूसडे को देखेंगे और उसमें देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड ट्यूसडे इज 21st, राइट? क्वेश्चंस ये भी रहेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट डे ऑफ फोर्थ मंडे? सो नेक्स्ट डेट ऑफ द फोर्थ मंडे, तो फोर्थ मंडे इज दिस वन, राइट? फोर्थ मंडे क्या है? 1, 2, 3, 4। और क्या बोला क्वेश्चन? नेक्स्ट डेट ऑफ फोर्थ मंडे, नेक्स्ट डेट इज 28, राइट? नेक्स्ट डेट इज 28, राइट? कुछ क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल क्वेश्चंस, उसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि व्हाट इज द थर्ड डे ऑफ, it's not a date, it's a day, third day of second Wednesday और थर्ड वेडनेसडे। थर्ड वेडनेसडे कौन है? तो हम इधर से अगर देखते हैं कि 1, 2, 3, थर्ड वेडनेसडे इज 5, देन थर्ड डे, तो 1, 2, 3 थर्ड डे, तो बेसिकली सैटरडे। तो इस तरह से हम इसको नहीं देखते। जब हमें डे पूछा जाता है तो वी कैन से दैट ओके वेडनेसडे, उसका थर्ड डे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन जब हमें डेट पूछा जाएगा तो हम इस कैलेंडर को हम देखेंगे। गॉट इट? कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, व्हाट विल बी द फोर्थ संडे? तो फोर्थ संडे इज हमारा ये, राइट, 26। तो इस तरह का क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डेट ऑफ आफ्टर 3 days ऑफ द फोर्थ संडे? तो 3 दिन के बाद, हमारा फोर्थ संडे से 3 दिन के बाद क्या डेट है, राइट? तो डेट होगा 1, 2, 3, थर्ड डे इज 29th। You're getting my point? समझ में आ गया? तो कमेंट सेक्शन में डालो अगर कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं। इफ यू डोंट नो द आंसर, देन कमेंट सेक्शन में आंसर क्वेश्चन डालो, we will write the answer. Okay, so let's see the next question set. Hope you are enjoying. So the next question set is, okay, so the fifth balloon from the right end, so this is the left end and this is the right end, right? So right end से fifth balloon कौन सा है? तो राइट तरफ से पांचवा बैलून, फिफ्थ बैलून क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज अ फिफ्थ बैलून, राइट? So this is a fifth balloon. C is the right answer. Okay, so similar line में अगर मैं ये पूछूं कि which is the fifth character or the fifth balloon from the left, तो इस तरफ से जब लेफ्ट होगा तो हम इस तरफ से गिनती करेंगे, और जब राइट होगा तो वी विल काउंट फ्रॉम दिस साइड। सो इफ वी विल काउंट फ्रॉम दिस साइड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैट इज ई, राइट? दैट इज ई। ओके, इसमें क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि व्हाट इज इन बिटवीन, right? So basically that okay, between third balloon from the left
and third balloon from the right, right? So third balloon from the left and third balloon from right. What is in between? Here, the third balloon from the left. What is that? तीसरा balloon left side से क्या है? 1 2 3. So this is a C. Okay, right side से तीसरा balloon कौन है? 1 2 3. That is E. Right? So we have a E. Okay. So what is in between? Between C and E is D. Right? So answer could is D. तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो आप जब अपने बच्चे को पढ़ाएं, जब अपने बच्चे को बताएं, then you have to do that all the permutation combination. जितना combination आप निकाल सकते हो क्वेश्चन से आप निकालो, and then give it to your kids. बच्चे को दो बनाने के लिए डिफरेंट तरीके से. Okay, what is the next character or next balloon from second balloon from the लेफ्ट से सेकेंड बैलून का राइट में क्या है? सेकेंड बैलून इज बी, उसके राइट में क्या है? सी. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइट साइड से सेकेंड बैलून के लेफ्ट में क्या है? दिस इज ऑन राइट, राइट साइड इज जी एंड देन द लेफ्ट साइड इज ई. You're getting my point? So you have to write, you have to explain your kids like this. उसको पूरी तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन. मैंने इस क्वेश्चन पर 5-6 क्वेश्चंस बना दिए, राइट? Okay, so let's next move to the next question. Shape missing in the given figure is shape missing, right? In the given figure, is a figure is given here. Okay, there some shape is missing. Let's see, figure out. Is a triangle is there? Yes, see, this is a triangle. Yes, this is a triangle, right? That means this is there. Circle, yes, there is a lot of circle. This is also circle, this is a circle is also there. Rectangle, yes, so this is rectangle. A square is not there. That means a square is not there, so this is answer. So then आप बता सकते हो कि अपने बच्चों की कि what is the difference between a square and rectangle, right? So what is the difference between the square and rectangle? तो क्या है? So what is the difference is a square and the rectangle, right? So when आप उसको ऐसे समझाओ सिंपल से, जब ये लाइन और उसके सामने वाला लाइन इक्वल साइज का हो तो ये भी और ये भी इक्वल साइज का, राइट? इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है. बट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर सिमिलर, बट ये लाइन इस लाइन के बराबर नहीं है. ये बड़ा लाइन है, ये छोटा लाइन है, लेकिन ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो ये रेक्टेंगल कहता है. At the same way, what is a square? So a square is where you have left, right, all the four sides are equal. All the four sides are equal. देखो इसमें ये साइज, ये लाइन सब एक साइज का है, राइट? So this is a square. जहां पर आमने सामने वाला जो लाइन्स है, अगर वो लाइन बराबर है तो those are rectangles. Got it? समझ गए? कमेंट सेक्शन में
सेलेक्ट द फिगर दैट इज सेम एज द गिवन फिगर। देखो ये फिगर इसका सेम, जब सेम बोला तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम कलर, ऑल टुगेदर सेम, राइट? ओके, so पहला, दिस इज द डिफरेंट कलर, दिस इज डिफरेंट कलर, ये दोनों। तो जब आप ओलंपियाड का क्वेश्चन करते हो ना, तो जैसे ही आपकी जो ऑप्शंस लगे कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, इमीडिएटली इसको कट कर दो, सो दैट कि आप उसको नेक्स्ट टाइम से देखोगे नहीं, आपके पास ओनली दो ऑप्शंस है। अब देखो इस सर्किल को, ये जो सेंटर वाला इसका पार्ट है ये, राइट? इसमें ट्रायंगल बने हुए, 4 ट्रायंगल है जो कि अपर साइड में है, लेकिन देखो इसमें 4 सेंटर अपर साइड है, लेकिन इसमें 4 ट्रायंगल तो है, लेकिन ये डाउन साइड में है। सी हियर, are you able to see that? See here, yes, डाउन साइड में, बट यहाँ पर क्या है, वो अपर साइड है। इसका तो ये अगर डाउन हो गया तो इसका तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आंसर इज ए। होप गाइस, होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालें। So now the Priyanka needs dash 5 rupees coins. Okay, 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 let's see क्या है। Okay, one second. Okay, so sorry. So the screen is visible, let me mark a little bigger size, right? So Priya needs dash 5 rupees coins, right? So okay, so dash 5 rupees coins and 1 rupees coins to buy chocolate. So chocolate price is 12 rupees, right? chocolate price is 12 rupees. तो हमें इस 12 रुपीज के लिए कितने 5 रुपीज का कॉइन चाहिए एंड देन कितने 1 रुपीज का कॉइन चाहिए। तो देयर इज अ बेस्ट ट्रिक, so let's have a trick, right? So what is the chocolate price? So chocolate price is 12 rupees. Okay, so chocolate price is 12 rupees, that's fine. So best way is जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसका टेबल ले लो। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, राइट? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, then the 5 3 जा 15। एंड नाउ चेक कि इस नंबर से जब मेरा ये टेबल का नंबर ज्यादा हो जाए उसके पहले वाले नंबर को उठाना है। ओके, आई विल गिव दैट a couple of more examples here। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारा चॉकलेट का प्राइस कितना है? 12 रुपीज। ओके, मैंने क्या कहा कि जो सबसे बड़ा कॉइन्स हो, जो सबसे बड़ा नोट्स है उसका टेबल लेंगे और देखते हैं कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो दिस 15 इज मोर ग्रेटर देन
दिस 12, राइट। तो इसका नंबर नहीं लेंगे, इसके जस्ट पहले वाला लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10। सो बेसिकली हमें 5 का 2 नोट्स चाहिए, राइट। देन हमारा माइनस करते हैं उसमें, 12 में हम 10 को माइनस करते हैं, राइट। सो बेसिकली रिमेनिंग इज 2, और जो छोटा नोट्स है उसके साथ उसका डिवीजन कर देते हैं, जितना नोट होता है वो इधर में लिख देते हैं। दैट्स 2, बेसिकली 2, 5 का 2 नोट्स and then 1 का 2 notes, 2 and 2. So answer is B. Okay, let's have a couple of more questions. If the chocolate price is 45 rupees, 47 rupees, so how many notes we need for the 5 rupees, right? And then how many notes we need for 1 rupees? तो मैंने क्या कहा था कि हमें 5 का कितना नोट चाहिए और 1 का कितना नोट चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नोट है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, and then 5 10 जा 50। तो 50, 45 से 50 क्या है, ज्यादा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, राइट। इसको नहीं लेंगे, जस्ट हम लेंगे उसके पहले तक का ये है। तो 5 9 जा 45, दैट मीन्स 9 coins we need, राइट, ऑफ 5। तो 5 का कितना चाहिए हमें, 9 coins। तो 5 9 जा 45, आप इधर में 45 लिखो और दोनों को, इस नंबर को इस नंबर के साथ क्या करेंगे, माइनस कर दो। कितने बचे, 2s। तो बेसिकली 1 का नोट हमें कितना चाहिए, 2। अब ये 47 के बदले में 48 होता, तो यहाँ पर कितने बचता, 3। तो हमें 1 का 3 नोट्स चाहिए। अब ये 48 के बदले में 49 होता, तो हमें 5 10 जा 50, क्या 49 से ज्यादा है, राइट। तो हम उसको नहीं लेंगे, हम लेंगे इसके जस्ट पहले वाला 45। माइनस करेंगे, कितने बचे, 4। तो 1 का हमारे पास 4 कॉइन चाहिए। लेट्स हैव अ डिफरेंट सिनेरियोस। if my chocolate price is 63, so how many notes I need for 10 rupees and 1 rupees? तो मैंने क्या कहा कि हमारे चॉकलेट का प्राइस है 63 रुपीज, 10 रुपीज का कितना नोट चाहिए और 1 रुपीज का कितना नोट चाहिए, क्या करेंगे, यस, सोचो 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 सोचो, यस, यू गॉट इट। क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा नोट है उसका मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 70 इससे क्या है, चॉकलेट प्राइस से ज्यादा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम क्या करें, उसके पहले वाला लेंगे, 10 6 जा 60, और इसको घटा देंगे, कितने बचे, 3। 1 का कितना नोट चाहिए हमें, 3 कॉइन्स चाहिए, यू गॉट इट, राइट। तो इन दैट वे this is the answer is 2 and 2, right? So next question, which figure will complete the given figure? Okay, so this is a figure,
राइट। अभी देखो इस फिगर में क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन फिगर है, राइट, इसका मतलब इसका सामने वाला जो है उसका मैचिंग फिगर है। तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट वाला का लेते हैं, मतलब हमें इसका लेना है। तो देखो इधर भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी सेम कलर है, ये भी सेम कलर है। तो इधर भी रेक्टेंगल है तो इधर भी रेक्टेंगल होगा। जो कलर ये है येलो कलर, वही येलो कलर इधर में होगा, राइट। तो ये येलो कलर तो इधर हो गया, ये तो क्लियर हो गया, राइट। दूसरा, अब देखो इसके जो सेंटर वाला जो पॉइंट्स है, राइट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ये सेम शेप है, ये भी सेम शेप है, इसका भी कलर सेम है, इसका भी कलर सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो शेप है यहाँ भी ऐसा ही शेप आएगा, राइट, लाइक दिस। एंड देन जो ये कलर है, द सेम कलर ग्रीन कलर विल कम हियर। तो द ग्रीन कलर विल कम हियर, not the blue, green color, right? So that is basically the dark green. Not this one, चलो चलेगा, not this one, but yes, similar line of the green color. तो अब देखो कि ये साइज कहाँ है, ये देखो ये वाली, so that's why answer is B. You are getting that? Okay. So नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैटर्न पर। सो विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न्स। पहले हमें पैटर्न देखने हैं, तो पैटर्न हम कैसे देखते हैं। सो वी हैव द फोर वे टू चेक द पैटर्न। वन इज मल्टीप्लिकेशन, देन इज डिवीजन, देन इज अ प्लस, देन इज अ माइनस, और कॉम्बिनेशन, इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है। 10-20 का क्या कॉम्बिनेशन होगा। अरे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, नहीं, ये तो टेबल है। 10 का 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा कितना, 10 5 जा सोचो 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 कितना, 50। यस, राइट आंसर इज 50। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब आप खुद इस पर प्रैक्टिस करो और अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाओ। कि मैं इसका दूसरा सा क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट, फाइंड द नंबर if you have a 1, if you have a 3, if you have a 5, if you have a 7। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें क्या है, इसमें 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7। नाउ यू गॉट दैट, राइट। 7 में 2 ऐड किया तो 9, सो आंसर इज 9, राइट। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, यू आर एंजॉयिंग। चलो फिर से एक क्वेश्चन बनाते हैं। इफ यू हैव अ if you have a 2, 4, 8, 16, 32, what is the next character। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो यहाँ पर क्या होगा, यस, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64। You got that, right? Now it's clear? Yes. क्लियर नहीं है, क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लिखो लिखो लिखो। यस, राइट डाउन। क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं है वो लिखो, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट।
write your question over there in the comment section. I will answer it. So now, which shape can be put together with the shape R to make a rectangle? देखो, इसको भी बनाने के बहुत तरीके हैं, बट मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूं। जहां देखो कि कितने अप पार्ट है और कितने डाउन पार्ट है, तो हम चूंकि फिट करने की बात करते हैं तो हम अप पार्ट देखते हैं कितने हैं, 1, right? So how many up part we have? 1 and the 2, right? So we have 1 and 2. So we will see. Now we have to check that, okay, only those atoms which has 2 upper air. How many this it has? 1, 2, 3. ये तो नहीं होगा, right? ये तो नीचे जा रहे हैं भाई साहब, ये भी नहीं होंगे। इसमें कितने ऊपर है? 1, 2, 3, ये भी नहीं होगा। देखो तो इसमें कितने हैं? 1 and 2, तो ये आंसर इज बी, राइट? ओके, सो डैश इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रिया एंड पूजा। यस, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। तो आपको अपने बच्चों को उसी तरह से वैरायटीज बताने हैं। जैसे प्रिया एंड पूजा के बीच में कौन है? पूजा कहाँ है? पूजा 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 is this. Okay, Priya is this. Now in between is Riya. Okay, so answer is Riya. Okay, fine. Next question. इसी तरह का क्वेश्चन होगा। Answer is C. That's fine. Leave it. Which one is the next to next of Riya? रिया का है नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, नेक्स्ट इज प्रिया एंड प्रिया का नेक्स्ट इज रजनी। इस तरह का भी क्वेश्चन होंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हु इज द राइट मोस्ट। तो राइट मोस्ट मीन जो राइट में सबसे राइट में है, दैट इज नथिंग बट अ मैं हूं। हु इज द लेफ्ट मोस्ट? पी हो। हु इज द नेक्स्ट टू द लेफ्ट मोस्ट? लेफ्ट मोस्ट के नेक्स्ट कौन है? सो दैट इज पूजा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें जो है पैटर्न से रिलेटेड, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ द पैटर्न्स एग्जाम क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। Identify the object which is under the tables, right? Under the tables. So under the tables, is this is under the table? No. Is this the under the table? No. Is this the under the table? No. Is this the under the table? No. तो under the table क्या है? These two are that, okay, under the table. This is above, this is beside, this is on the table, right? So now, so identify the object which is under the table and can slide also. Wow, बॉल क्या करता है? रोल करता है, वो स्लाइड नहीं करता, राइट? बॉल रोल करता है, तो यहाँ पर स्लाइड क्या करेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डाइस है, ये रोल करेगा। दैट मीन्स आंसर इज ए, right? Find the missing number in the given pattern. Okay, this is also the number pattern. As I said, you will get that a lot of question from the patterns, right? 25, 30, 35, different three cases. This is plus 25 plus 5, 30, 35 plus 5, 35, 35 plus 5, 40. या तो सिंपल सा 5 का टेबल, 5 5 जब 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 जा 40. So here answer is what? 40. Yes.
So here answer is 40. So where is the answer? Where is the answer? C is the answer, right? So C is your answer. Good. How many total number of square and circle are there in the given figure? Good question. So this is just like a इंटेलिजेंस क्वेश्चंस कि आपको कंसंट्रेट करने हैं क्वेश्चंस पे कि कितने स्क्वायर्स हैं और कितने सर्कल्स हैं। तो इसका करने का एक ट्रिक है जो गलती कभी नहीं होगा। क्या सब करने हैं? स्क्वायर्स के करने हैं एंड हमें किसके किसके करने हैं? लेट्स सी। हमें करने हैं स्क्वायर का, तो स्क्वायर कर दो, देन द सर्कल कर दो। ठीक है, देखो स्क्वायर कितने हैं और जहां जहां स्क्वायर उसको डॉट डॉट दे दो जिससे कि हम उसको रिपीट काउंटिंग नहीं करेंगे। तो लेट मी चेक दैट अगेन द बिगर आइटम, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is rectangle. 10, yes, 11 12 13 14 15 16 17. So we have a 17 square. Then how many circle? ठीक है, मैं सर्कल को दूसरे कलर से करता हूं। 1, होल्ड ऑन, ब्लैक। सो 1 2 3, देखो इसमें 2 है, राइट? 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ भी है, 10 इधर में है। So total 10. So how many is total? Just added 27. How many is 27? Answer is D. Right? So now the next question is grouping. Yes. We are also getting a lot of the question from the grouping. So let's see that solve the grouping problems. Right? We'll show the grouping problems. So this is working perfectly. So if you have any question, you can also follow us on my YouTube channels. That is name is yes, the name is Olympiad Gems, the Olympiad Exam Preparation 2022, right? तो आप यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, आप वहां पर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, करोगे ना बच्चों? यस, गुड बॉय। तो आते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ग्रुपिंग डैश ग्रुप ऑफ 3 स्टेपलर। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन हो कि 3 स्टेपलर 2 स्टेपलर, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा ग्रुप करना शुरू कर देते हैं। और उसका बनाने का तरीका है, करने क्या है कि यू हैव टू जस्ट सर्किल दैट 3 स्टेपलर, 1 2 3 4 and then the 5. So how many total? 5 groups of 3 staplers, right? So we are enjoying. So now which ball is the lightest? अब इसमें lightest कैसे निकालेंगे? देखो इसकी बहुत सारे ट्रिक हैं, ठीक है? तो that okay, the first and the simple most trick is, देखो इधर में
ये झुका हुआ है, ये झुका हुआ है। ये तराजू पर ये झुका हुआ है। कौन झुका हुआ है? पी। इसका मतलब पी इज हैवियर। लाइटेस्ट मतलब कम वजन का, हेवीएस्ट मतलब ज्यादा वजन का। तो जो ज्यादा वजन का होगा वो झुकेगा, मतलब पी क्यू से बड़ा है। ओके, तो क्यू और आर में क्या रिलेशन है? अब जब पी ही क्यू से बड़ा है और इधर में देखो कि दो पी मिलके एक आर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आर ज्यादा बड़े हैं, राइट? तो क्यू इज आंसर। सेलेक्ट द आउट वन आउट। यस, दिस इज माय फेवरेट, आउट वन आउट। तो इसको बनाने के डिफरेंट तरीके, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है? तो नंबर वन, फर्स्ट वे, देखो कि सर्कल के अंदर में कितने लाइन है, राइट? ये जो जो भी आउटर बॉक्स है ना, उसके अंदर में कितने लाइन है? 1 2 3 4। ओके, जस्ट राइट हियर। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, आप राइट करो, लिखो कि कौन सी सर्कल्स वहां है, राइट? ओके, दैट व्हाट इज द नंबर। इसमें कितने हैं? 1 और 2, इसको भी लिखो। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, राइट? इसे भी लिखो। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4, 4। अब इसमें से देखो कि जो कॉमन है वो तो सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसका मतलब ये अलग है, राइट? सो ऑप्शन बी इज सेकेंड वे। इसके देखो आउटसाइड में कितने लाइन्स है? 1 2 3 4। सो आउटसाइड लाइन इज 4। हाउ मेनी आउटसाइड लाइन हियर? 1 2 3। आउटसाइड लाइन इज 3। इसमें कितने लाइन है? 1 2 3 4। इसमें है 4, इसमें भी 4। तो इस तरह से भी देखें तो दिस इज आउट, राइट? ओके, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। यस, हाउ मेनी कुकीज आर आउटसाइड द प्लेट? दिस इज प्लेट, राइट? प्लेट के बाहर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सिंपल। This is a good question. If this is related to this, then what is this is related to what? तो इसमें देखो क्या करना है, देखो सिंपल सा। इसमें आउटसाइड है, तो इसमें क्या हो गया? इनसाइड हो गया। और ये इनसाइड है तो इसमें क्या हो गया? आउटसाइड हो गया, राइट? तो उसी तरह से इसमें जो इनसाइड है वो आउटसाइड हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, राइट? रेक्टेंगल यहाँ भी है, एंड देन रेक्टेंगल वी हैव हियर आल्सो। ठीक है, देखते हैं इस दो में से कौन आंसर होता है। राइट, लेकिन इसके बाहर वाला जो है वो अंदर जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये क्या है? स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं है। और ये ट्रायंगल देखो, ये देखो स्क्वायर इसके अंदर में। यस, दैट मीन्स आंसर इज दिस। विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट एंड कौन है? दिस वन। नो, दिस इज नॉट लेफ्ट एंड in the given word. So fifth character. So 1 2 3 4, fifth. Fifth is A. Right? So the next is, if yesterday was Sunday. Yes. So today. So this is today. So yesterday means one day पहले का. If yesterday was Sunday, अगर कल संडे था तो आज क्या है? आज टुडे इज मंडे. Then tomorrow will be Monday, Tuesday,
Tuesday, right? Tuesday. समझ में आ रहा है बच्चों? होप कि यू आर एंजॉइंग। अगर कुछ क्वेश्चन है हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, ठीक है? हम फिर से इसी तरह का लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे। डैश इज द थिकेस्ट बुक, राइट? थिकेस्ट बुक एंड डैश इज द थिनेस्ट बुक। देखो, थिनेस्ट एंड देन थिकेस्ट। थिकेस्ट मतलब मोटा एंड द थिनेस्ट मतलब पतला। तो इसमें क्यों लग रहा है सबसे मोटा बुक कौन है? एस। सबसे पतला बुक कौन है? पी। तो एस पी, दिस इज एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नहीं 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 नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं, ये तो सिर्फ हमारा ऑप्शन है एसपी, राइट? यस। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। 7 + 2 कितना होगा? 9। 4 + 5 9। 2 + 8 10, and then 6 + 3 is 9. odd one out 10. क्यों? क्योंकि we have a 9 9 9, बस यही वाइस ये this is on 10, so we will make it as out. So there are dashboards sitting on the branch. ब्रांच में कितने पेड़ के ब्रांच पर कितने चिड़िया है? 1 2 3, only 3, right? 1 2 3 is flying, 3 is sitting, 3 is flying, total is 6. To which group does the shape this belongs to? इसमें है yes, इसमें है no, इसमें है yes. तो बेसिकली ग्रुप P and ग्रुप R we have group P and group R, P and R, C. Okay, this question, there is a certain relationship, right? There is certain relationship between the pair of figure given on the either side of this double dot, right? Okay, so identify the relationship. Identify the relationship of given pair and find the missing figure. Oh my god, तो missing figure क्या है? सो मिसिंग फिगर इज ओके। देखते हैं, कुछ तो हैंग कर रहा है सिस्टम। तो देखो, इधर में 4 है, नंबर इज 4, बट हाउ मेनी सर्कल वी हैव हियर इज 1 2 3 4 5। तो राइट साइड में हमारे पास 5 नंबर है, तो हमारे पास कितने सर्कल होने चाहिए? 6, एक ज्यादा, राइट? सो दैट्स इट। So let me close the session.